अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी स्टॉफ यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बेसिक्स चंद एक हम पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी इसको समझने में। हम बेसिकली इस चैनल पर सेकेंड ईयर के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ का आगाज़ चैप्टर नंबर 5 से करते हैं। तो सबसे पहले हम फिफ्थ यूनिट के अंदर लीनियर इनक्वालिटीज़ और उनके जो ग्राफ्स हैं वो बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम पहले जानेंगे कि लीनियर इनक्वालिटीज़ क्या हैं, लीनियर इक्वालिटीज़ क्या हैं, इनका आपस में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा चंद एक छोटी छोटी लीनियर इनक्वालिटीज़ बनाकर उनके ग्राफ्स छोटे छोटे बनाकर फिर हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लीनियर इनक्वालिटी क्या होगी। लीनियर इक्वालिटी, फिर हम पढ़ेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी is called linear equality। और इसमें जो ए बी और सी हैं, तीन कांस्टेंट्स यूज़ किए गए हैं। ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर से होने चाहिए, वहाँ से ये चुने जा सकते हैं। और ए और बी जो हैं ये दोनों जो हैं नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ये दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ए और बी। अगर ये दोनों ज़ीरो हो गए तो वेरिएबल ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वलिटी होल्ड नहीं करती बाज़ केसेस में, अगर कांस्टेंट कुछ और आ जाए ज़ीरो के अलावा। तो इन दो कांस्टेंट्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सी ज़ीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सी पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 4। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है लीनियर इक्वलिटी की। इसके अंदर आप देख सकते हैं वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम 1 है, x की और y की। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 4, ये एक छोटी सी इक्वलिटी है। y इज़ इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वलिटी है। उसके अलावा x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 9, ये चंद एक बुनियादी मिसालें हैं जो कि लीनियर इनक्वालिटी की हैं। x इज़ इक्वल टू 0, ये भी इक्वलिटी है। उसके अलावा y इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वलिटी है। तो ये आपके पास लीनियर इनक्वालिटीज़ कहलाती हैं। इनके अंदर वेरिएबल की जो पावर है ये आपके पास 1 रहती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो भी डेटा पढ़ना है, लीनियर के अबाउट पढ़ना है, जो भी वेरिएबल यूटिलाइज होंगे उनमें उनकी पावर जो है 1 रहेगी। तो इसके बारे में लिखते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये जो आपके पास इक्वलिटी लिखी हुई थी, इसके अंदर ये जो इक्वल का साइन है, ये अगर रिप्लेस कर दिया जाए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इन चार साइन में से किसी एक साइन से ये रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये आपके पास जो लीनियर इनक्वालिटी है, ये लीनियर इक्वलिटी है, ये आपके पास बन जाएगी लीनियर इनक्वालिटी। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स, मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी। एंड सेम कंडीशंस, ए बी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सी ज़ीरो हो सकता है, सी नहीं भी हो सकता ज़ीरो, और ए और बी और सी जो हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इनमें से जो कोई भी एक्सप्रेशन आपको नज़र आ जाए किसी भी साइन के साथ, कोई एक एक्सप्रेशन, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाता है। इज़ कॉल्ड
वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी। इसकी आप मिसालें देख लेते हैं। 2x प्लस 3y ग्रेटर दैन 4। 2x प्लस 3y लेस दैन 4 भी आ सकता है। 2x प्लस 3y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4 आ सकता है। 2x प्लस 3y लेस दैन आर इक्वल टू 4 आ सकता है। तो ये आपके पास चंद एक एग्जांपल्स हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। छोटी लीनियर इनइक्वालिटीज हो सकती हैं x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4, x लेस दैन आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर दैन 4, x लेस दैन 4। ये भी एक छोटी लीनियर इनइक्वालिटी की एग्जांपल है। तो ये आपने देख लिया कि तमाम तर जो मिसालें हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी के हैं। इस चैप्टर को आपने 10 मार्क्स के लिए पंजाब बोर्ड जितने भी हैं, पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं, तमाम बोर्ड्स में तकरीबन 10 तक के करीब करीब इसके अंदर जो पेपर बनता है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तकरीबन 10 नंबर का जो पेपर है ये तकरीबन इस चैप्टर में बनता है। एक लॉन्ग यहाँ से बन जाता है, 2 शॉर्ट बन जाते हैं और एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये स्कीम चेंज होती रहती है। ऑब्जेक्टिव कंफर्म आता है यहाँ से, तो वो भी इसके अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा कि कौन सा आता है ऑब्जेक्टिव, कौन से शॉर्ट कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। उसके अलावा 5 से 6-7 डेफिनेशन है, तो वो तकरीबन पूछ ली जाती हैं। उनमें से कोई एक डेफिनेशन रावलपिंडी बोर्ड के अंदर जो है कंफर्म आ रही है, तो लिहाजा आप जो है इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो अपनी तमाम तर आगे जो लेक्चर है बेसिक्स हैं, इन तमाम तर बेसिक्स को आगे हम बढ़ाते हैं, रीड करते हैं। छोटी छोटी लीनियर इनइक्वालिटी, पहले इक्वालिटी का ग्राफ बनाना सीखते हैं, फिर इनइक्वालिटी की तरफ जाएंगे हम। तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और एक लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो ये हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वालिटी हम पढ़ेंगे x इज़ इक्वल टू सी। एक्स इज़ इक्वल टू सी, सी से मुराद कोई कांस्टेंट नंबर दिखाई दे सकता है। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो अपना एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर ले लेंगे उस हिसाब से। ये हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया है जो कि ग्राफिंग के लिए यूज़ होता है, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने में यूज़ होता है। हमने अपना कंसीडर कर लिया एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो कैसे बना करेगा। हमेशा याद रखिएगा जो भी लीनियर इक्वालिटी होगी, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसमें भी वेरिएबल की पावर 1 दिखाई दे आपको, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना करती है। अब मसलन ये वैल्यूज़ हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपके पास 1 में से ये एक लाइन पास करेगी। आप देखना होगा कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी या इसमें से या वर्टिकल होगी, किस तरह से यहाँ से पास करेगी। यहाँ पर ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 1 मौजूद है, x एक्सिस पर ये वैल्यू x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से आपने क्या करना है कि एक लाइन यहाँ से पास करवा देनी है। ये जो लाइन होगी, ये जो आपके पास लाइन होगी, ये जो लाइन होगी आपके पास एग्जैक्ट इस 1 में से पास करती हुई गुजर जाएगी। तो आपने एग्जैक्ट इसमें से पास करवा देना है। मैं चलें इस पॉइंट को थोड़ा पीछे लिख लूँगा। तो ये आपके पास लाइन होगी जो कि एग्जैक्ट पास करेगी इस पॉइंट 1 में से, इस पॉइंट 1 में से पास करेगी। तो ये जो आपके पास पॉइंट होगा x इज़ इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह अगर आप x इज़ इक्वल टू -1 स्टडी करेंगे तो वो लाइन होगी -1 वाली साइड पर जो कि यहाँ से पास करती हुई गुजरेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह अगर आप x इज़ इक्वल टू 0 देखते हैं तो x इज़ इक्वल टू 0 वाली जो लाइन होगी यहाँ
तो x इज़ इक्वल टू 0 वाली जो लाइन होगी वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है एग्जैक्ट y एक्सिस के ऊपर। तो जब कभी भी आप देख लें x इज़ इक्वल टू c होगा तो जो लाइन बनेगी वो एक वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो ये बेसिक आपने याद रख लेनी है, एक्सरसाइज में ये पूछ भी सकता है, कोई सिंगल वैल्यू दे सकता है, तो उसके लिए आपको इस तरह से ये चीज़ बनानी होगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एक्स की सिंगल वैल्यू जो होगी वो रिप्रेजेंट करती है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये लाइन बेसिकली इस एक्स वाई प्लेन को दो प्लेन में डिवाइड करती है। ये आपका जो प्लेन है एक बन सकता है आपके पास राइट हाफ प्लेन और एक बन सकता है लेफ़्ट हाफ प्लेन। तो ये आगे चलकर देखते हैं कि कब लेफ़्ट बनता है कब राइट बनता है, ये आगे डिटेल से हम पढ़ लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी एक्स की सिंगल वैल्यूज़ के नाम से कोई भी इक्वेशन या लीनियर इक्वलिटी आती है तो उसकी जो ग्राफिंग आपने करनी है तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है। आगे अब केस पढ़ लेते हैं y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू 1। तो इसके लिए इसी तरह आप एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे और y की वैल्यूज़ के लिए अब आप इसको देखेंगे। यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो आपने देखना है इसको कि y इज़ इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर y 0 होगा, x भी 0 होगा, यहाँ पर y 1, यहाँ पर y 2, यहाँ पर y 3, यहाँ पर y 4। इसी तरह यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4। तो आप ये काम स्केल के साथ किया करें, स्केल के मुताबिक मेजरमेंट्स करें तो आपके पास ये तमाम तर चीज़ें सही बनेगी। अब y की वैल्यू यहाँ पर 1 मौजूद है, इसमें से आपने वर्टिकल लाइन नहीं पास करवानी क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसमें से जो लाइन पास करवानी होगी वो आपको पास करवानी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपके पास जो ग्राफ होगा y इज़ इक्वल टू 1 का ग्राफ होगा। इसी तरह अगर आप देखते हैं y इज़ इक्वल टू -1 के लिए, तो -1 के लिए जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल होगी जो कि -1 में से पास करती हुई गुजरेगी। तो ये -1 के लिए लाइन है तो -1 में से पास करती हुई गुजरेगी, ये है y की -1 वैल्यू। इसी तरह अगर y इज़ इक्वल टू 0 हो, इसको याद आपने रखना है, 5-6 चैप्टर में काफ़ी y इज़ इक्वल टू 0 के अबाउट जो है जब बनाना पड़ती है उसका ग्राफ या लाइन बनानी पड़ती है तो उसके बारे में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y 0 है तो इसकी जो लाइन बनेगी वो एग्जैक्ट जो होगी वो आपके पास x एक्सिस के ऊपर होगी। तो y इज़ इक्वल टू 0 के लिए आपने याद रखना है कि लाइन जो एग्जैक्ट होगी वो x एक्सिस के ऊपर होगी लाइन, और जो x इज़ इक्वल टू 0 वाला केस है वो जो लाइन होगी वो एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन होगी लेकिन y एक्सिस के ऊपर होगी। y की वैल्यूज़ के लिए पता चला कि जो लाइन बनेगी लाइन इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और स्ट्रेट भी होगी एंड अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने सेकंड रिजल्ट याद कर लिया है। तो ये भी लाइन आपके पास जो प्लेन होगा ये XY प्लेन, इसको दो प्लेन में कट करती है, एक अपर इसका पोर्शन बनता है, एक लोअर पोर्शन बनता है। तो एक अपर हाफ प्लेन बनता है, अपर हाफ प्लेन, ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव हैं, और एक बनता है लोअर हाफ प्लेन। तो ये दो रिज़ल्ट आपने सेव कर लिए, ये वाले मेन जो रिज़ल्ट हैं, और इनकी लाइन भी आपने बनाना सीख ली कि y इज़ इक्वल टू सिंगल वैल्यू के लिए कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अब अगली बात जो मेन है इनइक्वालिटी के बारे में, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है कि या x जो है 1 के बराबर है या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये इसका मतलब होता है। तो हमें सिर्फ x इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमने ग्राफ बनाना आता है, ये हमने सीख लिया है। तो इसी तरह मैंने XY प्लेन लेकर
वैल्यूज़ लगाई एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और इस साइड पर नेगेटिव 2-3 वैल्यूज़ ले लें, -1, -2 एंड -3। तो x इज़ इक्वल टू 1, ये हमें पता है कि कौन सी लाइन बना करती है। ये लाइन होगी ये वाली, जो कि पॉइंट 1 में से पास करती हुई गुजर जाएगी। ये लाइन जो है x इज़ इक्वल टू 1 वाली है, जो कि यहाँ से पास करती हुई गुजर जाएगी। तो अब जो है ये जो ग्रेटर देन 1 का केस है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो जिस तरफ ये ओपनिंग माउथ होगा यहाँ पर क्वांटिटी ग्रेटर होगी, और यहाँ पर जिस तरफ क्लोजिंग माउथ होगा वो क्वांटिटी छोटी होगी। तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़, बड़ी वैल्यू 1 से कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इसका जो ग्राफ आपने बनाना है, ये सारा रीजन आपने शेड कर देना है। ये सारा रीजन बेसिकली शेड करने से मुराद क्या है? बेसिकली ये रीजन जितना भी है, इसको शेड करने से मुराद ये है कि ये सारी वैल्यूज़ इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ शामिल हैं, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी को दुरुस्त कर रही हैं, 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज़। तो इसके लिए ये सारा रीजन बनता है पॉजिटिव वैल्यूज़ का। तो ये आपके पास अब एक वर्टिकल लाइन है जो कि इस प्लेन को 2 प्लेन में डिवाइड करती है, और ये राइट हाफ प्लेन होगी। तो ये इसका जो शेडेड रीजन है, ये सॉल्यूशन रीजन भी कहलाता है। ये तमाम तर वैल्यूज़ इस x से बड़ी दिखाई देंगी। मसलन 2 लगाएं तो 2 ग्रेटर दैन 1 है, 3 लगाएं 3 ग्रेटर दैन 1 है। तो ये आपका जो रीजन शेडेड रीजन है, ये कहलाता है सॉल्यूशन रीजन। तो डिटेल के साथ मैं ये बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये बेसिक अगर आपको पता चल गई तो समझ लें आपका जो 5th यूनिट है वो फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। अगर हमारा केस हो x ग्रेटर दैन 1 वाला, उसमें अब कौन सी चेंजिंग आएंगी? अब भी सारी बात वही रहेगी, लेकिन जो फ़र्क होगा वो सिंपल कहाँ पर होगा? जो फ़र्क होगा वो सिंपल कहाँ पर होगा? वो फ़र्क सिर्फ यहाँ पर होगा। वो फ़र्क सिंपल यहाँ पर होगा। अब भी लाइन जो है 1 में से पास करेगी, लेकिन लाइन इस तरह से पास करवानी है आपको कि इसमें वो आप कह रहे हैं कि आपका जो 1 है वो शामिल नहीं है। 1 से बड़े बड़े नंबर हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एसेट्रा, ये जितने भी नंबर हैं। तो इसमें अब फिर 1 के साथ क्या करना होगा? 1 ने सिर्फ आपको बताना है कि रीजन किस जानिब बन रहा है, ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं। इसकी इक्वेशन दिमाग में आपने 1 वाली ही रखनी है कि 1 के लिए ही ग्राफ बनाना है, लेकिन ये डॉटेड लाइन शो करेंगी कि 1 इसमें शामिल नहीं है। तो इधर से पता चला कि अगर ग्रेटर देन का केस हुआ तो जो लाइन आपने बनानी है डॉटेड लाइन बनानी है आपने, और जो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू ये इस तरह का केस लेना है, इसके लिए आपने सॉलिड लाइन बनानी है। तो एक एग्जांपल है जस्ट पूरे आपके कोर्स में जो कि डॉटेड लाइन वाली है, एग्जांपल नंबर 1, जो कि 5.1 से पहले है, और बाकी तमाम तर चैप्टर के अंदर आपको इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये आपके पास जो लाइन बनेगी वर्टिकल लाइन होगी, लेकिन डॉटेड लाइन होगी। तो इसको आप लिख लें कि डॉटेड लाइन बनेगी जब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होगी, इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ नहीं आएगा। और सॉलिड लाइन तब बनेगी जब यहाँ पर इक्वल का साइन नज़र आएगा। तो ये आपके पास y के केस के लिए वैल्यूज़ थी जो कि आपने फाइंड आउट कर ली। अब अगर आ जाए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएं, तो इसकी जो इक्वेशन है दिमाग के अंदर आपने वही सेव करनी है कि x इज़ इक्वल टू 0 के लिए शुरू करना है। अब देखना है कि सॉलिड लाइन बनानी है या डॉटेड लाइन बनानी है। हमें यहाँ पर सॉलिड लाइन बनानी है जो कि x की वैल्यू 0 में से पास करती हुई गुजर जाएगी। यहाँ पर x 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर वो लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं उसकी कलरिंग चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं रेड रख लेता हूँ। तो ये लाइन है जो 0 में से पास कर रही है और एग्जैक्ट y एक्सिस के ऊपर आपने बनानी है। तो ये y एक्सिस के ऊपर है। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चलें 0 का समझ आ गया, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा, x ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा 0 से बड़े नंबर, +1, +2, +3, +4 ये नंबर हो सकते हैं। तो ये सारा रीजन आ रहा है x की पॉजिटिव वैल्यूज़ का, ये सारा रीजन आपने शेड कर देना है। तो यहाँ पर या शेडिंग इस लाइन के राइट साइड पर हो सकती है या लेफ़्ट साइड पर हो सकती है। तो आपने लिख लेना है कि या लेफ़्ट हाफ प्लेन बनता है या राइट हाफ प्लेन बनता है। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकता है कि x की जब लीनियर इनइक्वालिटी आएगी तो उसका ग्राफ कैसे बना करता है। तो या फिर
लेफ्ट हाफ प्लेन, या तो या फिर लेफ्ट हाफ प्लेन बनता है या फिर राइट हाफ प्लेन बनता है। तो ये आपने बीच में से देख लेना है। अब हम y की वैल्यूज़ के लिए चलते हैं, उसके लिए देख लेते हैं कि y की जो लीनियर इनक्वालिटीज़ होंगी उनका ग्राफ कैसे बनेगा। y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू सी, सी समरात कोई कांस्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि y की जो लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और पैरेलल टू x एक्सिस होती है। तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली जो लाइन होती है वो एग्जैक्ट x एक्सिस के ऊपर होती है। तो यहाँ पर ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर x y दोनों वैल्यूज 0 0 होती हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो हमें ये लाइन पास करवानी होगी जो कि 1 में से पास करेगी। और दूसरा जो केस है y के वो नंबर जो ग्रेटर दैन 1 होंगे। तो ये देखिएगा ये लाइन इसमें से पास कर गई, और चूंकि इक्वल का केस है तो सॉलिड लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन नहीं बनानी। तो y के वैल्यूज़ वो वाली जो 1 से बड़ी होंगी, बड़ी वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है। तो ये सारा रीजन आपने शेड कर देना है, ये सारा रीजन आपने शेड कर देना। तो ये इसकी शेडिंग परफॉर्म हो चुकी है। तो ये सारा रीजन इसका सोल्यूशन रीजन भी कहलाएगा। ये इसका ग्राफ बन चुका है। अब अगर आ जाए y जस्ट ग्रेटर दैन 1 के लिए, तो इसके लिए फ़र्क सिंपल वही आएगा, क्योंकि इक्वल का केस नहीं है बीच में, इक्वल का केस नहीं है बीच में। तो यहाँ पर 0 वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यू फॉर एग्जांपल। अब लाइन देख लेंगे कहाँ से पास करवानी है। हमें ये लाइन पास करवानी है, लेकिन अब कौन सी लाइन होनी चाहिए, ये अब डॉटेड लाइन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है। ये लाइन मैंने डॉटेड लाइन बना ली। ये इस तरह से डैश 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 लगाते हुए ना इस तरह करके आपने लाइन बनानी है। तो यहाँ पर ये पॉइंटर का इशू है जिसकी वजह से डॉट लग रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। डॉट करके इस तरह ये लाइन लगी होती है, डॉट करके इस तरह से। ये डॉट बड़े बड़े डॉट नहीं होते। तो अब देखते हैं y ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, 1 से बड़े नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसकी भी जो शेडिंग डायरेक्शन होगी वो वर्ड होगी। तो अब या तो इस केस के अंदर जो लाइनें होंगी वो जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, लेकिन शेडिंग अपवर्ड हो सकती है, या फिर ये शेडिंग डाउनवर्ड हो सकती है। तो इसके लिए या अपर हाफ प्लेन बनेगा या फिर लोअर हाफ प्लेन बनेगा। तो यह आपने दो बातें यहाँ पर नोट कर लेनी है, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन वाई के केस में। जस्ट जब वाई की सिंगल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आपको दिखाई देगी, इसके लिए आप इसको तैयार कर लें। तो आगे हम देखते हैं दो वेरिएबल पर मुश्तमिल लीनियर इनइक्वालिटी, उसका ग्राफ बनाना सीखते हैं, जो कि मेन एक्सरसाइज 5.1 का टास्क है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर तमाम तर रिजल्ट्स लिख लें कि वाई की जो वैल्यू है उनके लिए ग्राफ कैसे बनते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जो कि पैरेलल टू होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। और वाई की वैल्यूज़ के लिए वर्टिकल लाइन बनती है, एक्स की वैल्यूज़ के लिए वर्टिकल लाइन बनती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है ये वाली लाइन। और ये जो लाइन बनती है वाई के लिए ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है एक्स की वैल्यूज़ के लिए। और जो लाइन डॉटेड कब बनेगी, सॉलिड कब बनेगी, ये तमाम तर रिजल्ट्स अपने जहन के अंदर सेव कर लें। और जब भी ग्रेटर का केस आएगा या लेस का केस आएगा, आप इसके अंदर दिमाग के अंदर इक्वल वाला केस रखेंगे कि यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, लेकिन देखना है कि वो नंबर शामिल है या नहीं। लाइन का आगाज़ वहाँ से करना है। दिमाग के अंदर वो इमेजिनरी लाइन रखनी है आपने, जो कि बाउंड्री लाइन कहलाती है, या आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन उसको कहेंगे या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहेंगे, जो कि इमेजिनरी लाइन हम दिमाग के अंदर रखते हैं कि इस लाइन से अबव जाना है या बिलो जाना है, तो ये मस्ट बनाना है। तो जब भी इनइक्वालिटी आएगी तो इसको रिप्लेस इक्वल से करके फिर ड्रा लाइन आपने ग्रेटर के लिए ही करनी है। तो आगे अब लीनियर इनइक्वालिटी का केस देखते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको इक्वालिटी का केस समझा देता हूँ कि जब कभी भी इक्वालिटी का ग्राफ बनाना हो फिर कैसे बनाना है। अब पूरे 5th चैप्टर के अंदर हमें जो वर्क करना है वो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ के बारे में ही वर्क करना है, जो कि इक्वालिटी के बाद मैं समझाऊंगा। तो अगले पेज पर जाते हैं, हम स्टार्ट करने लगे हैं ये वाला केस। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10।
ये एक इक्वलिटी है, इसका हमें लीनियर इक्वलिटी है, हमें इसका बनाना है ग्राफ। तो इसकी ग्राफिंग पहले तो चलें आसान सी वैल्यू होती थी, आप सिंपल लिख लेते थे कि किस तरफ जाना है और उस जानिब उस रीजन को शेड कर लेते थे तो वो ग्राफ बन जाता था। इसके लिए थोड़ा काम डिफ़िकल्ट है। अगर आप सोचेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ असाइन करके आप ग्राफ बनाएं तो वो आपके पास मुश्किल बन जाता है ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ जो है वो टफ वर्क हो जाता है, टाइम टेकिंग टास्क हो जाता है। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने हमें बताया कि आपके पास जो लाइन बनती है दो वेरिएबल पर मुश्तमिल लीनियर इनइक्वालिटी की, तो वो लाइन आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करते हुए गुजरती है। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो लाइन कट करती है वो इंटरसेप्ट कहलाते हैं। जहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट बनता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करती है तो वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये आपका कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। तो हम बआसानी इस इक्वलिटी का ग्राफ बना सकते हैं। आपको पता है कि पूरे एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो रहता है, क्योंकि ये आपने देखा था कि वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन थी, और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स ज़ीरो रहता है। तो जब कभी भी वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, हमें वाई की वैल्यू यहाँ से पता लगानी हो, तो आप एक्स ज़ीरो पुट करके वाई निकाल लेंगे और पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे। और जब कभी आपको लाइन एक्स एक्सिस में से पास करवानी हुई तो वो पॉइंट पता लगाना होगा, तो आपने वहाँ पर वाई ज़ीरो पुट कर देना है और उस लाइन का एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है जिसमें से उस लाइन को आपने पास करवाना है। अब मसलन मैं इसके दो इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है इसका एक्स एक्स इंटरसेप्ट। एक इसका होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। हम सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और पुट वाई ज़ीरो कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि किस में से ये लाइन पास कर रही है। तो इसके लिए हमने वाई ज़ीरो पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2x प्लस 5 वाई ज़ीरो पुट किया इज इक्वल टू 10। 5 ज़ीरो हो गया, 2x बच गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो हमें वो पॉइंट मिल गया 5,0 जहाँ से ये लाइन पास कर रही है, तो ये 0.5 होगा। इसी तरह y पर ये फाइंड करने के लिए, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप x को 0 इसके अंदर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपने x 0 पुट कर दिया, उसके बाद जो है 5y एज इट इज़ रहा, तो 2 0 हो गया, पीछे 5y बच गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर राइट साइड पर हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू मिली आपको 2। तो पॉइंट मिला 0,2। ये दो पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं ए और बी, जहाँ से ये लाइन पास करती हुई गुजरेगी। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये पॉइंट लगा सकते हैं और इन दो में से ये लाइन पास करवा देंगे। एक हमें एक्स पर ये लाइन पास करवानी है 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह 1, 2, 3 एंड 4। हमें 5 तक मैक्सिमम जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक 5 तक चले जाएं, 10 तक वैल्यूज़ लिख लिया करें। उसके बाद जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हों तो उसके मुताबिक आप वहाँ से लाइन पास करवा लें। अब हमें एक एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट 5 मिला था, यहाँ से हमें लाइन पास करवानी है, और ये पॉइंट ए होगा 5,0, और एक पॉइंट मिला है 2 यहाँ पर खड़ा है, जो कि बी पॉइंट के नाम से है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2। इन दोनों में से आप पास करवा दें एक लाइन, इन दोनों में से आप पास करवा दें एक लाइन। मैं इन दोनों नुक्तों में से मैं पास करवा देता हूँ एक लाइन। तो ये मैंने पास करवा दी लाइन इन दोनों नुक्तों में से। तो आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये मैंने यहाँ पर लाइन बना दी। तो आपने देख लिया कि एक इक्वलिटी का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। उसके लिए आप फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा इक्वेशन होगी तो तब ये इंटरसेप्ट निकलेंगे। तो हमें जब लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होगा तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स मद्देनज़र रखने होंगे, तो वो हम देख लेते हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 1। और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और साथ ही साथ ये हमें प्रोसीजर भी नोट करना होगा कि एक लीनियर इनक्वालिटी का ग्राफ जो है ड्रा करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग द लीनियर इनक्वालिटी। तो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर जो ग्राफ बनाना है वो लीनियर इनक्वालिटी का बनाना है। तो लीनियर इनक्वालिटी के लिए आपने इसको देखना है, इस प्रोसीजर को। तो हम एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम पर इसको अप्लाई भी कर लेंगे और साथ उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इधर हम अपने स्टेप्स लिख लेंगे कि कौन कौन से ये स्टेप्स होंगे जो कि हमारी ग्राफ बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, तो इधर हम सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है 2x, उसका पार्ट नंबर B1 है 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इनक्वालिटी है, हमें इसका बनाना है ग्राफ। ऊपर लिखा हुआ है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। क्या एक्स वाई प्लेन बनाकर आप क्या करें, इसका ग्राफ बनाएं। तो हमें इसके स्टेप्स लिखने होंगे। स्टेप नंबर वन आपको लिखनी होगी एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। राइट द एसोसिएटेड इक्वेशन कि आप यहाँ से जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल का, इसको रिमूव कर देंगे इक्वल के साइन से। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा, एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये आपने लिख लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा कि हमें पता लगाना है कि ये जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बनेगी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में से कहाँ से पास करती हुई गुजरेगी। तो एक्स में से जो पॉइंट होगा पास करती हुई गुजरेगी वो कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, और जो जहाँ पर वाई में से पास करती है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इधर हम लिख लेते हैं फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। इसके लिए आप y 0 रखते हैं क्योंकि पूरे x एक्सिस पर y 0 रहता है। इसके लिए आप x को 0 पुट करते हैं, पूरे y एक्सिस पर x 0 रहता है। हम लिख लेते हैं x इंटरसेप्ट और सेकंड वन होगा y इंटरसेप्ट। ये दो वैल्यूज़ हमने निकालनी है कि x की और y की, ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ से लाइन पास कर रही है। इसको हम रेफरेंस दे देते हैं ए का, इसको हम रेफरेंस नंबर 1 का दे देते हैं, ताकि हमें यहाँ पर लिखने में आसानी रहे कि हमें किस के अंदर क्या चीज़ पुट करनी है। तो इसके लिए हम पुट करते हैं 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि अभी पीछे मैंने आपको इक्वालिटी का ग्राफ बनाना सीखा था, उसी तरह आपने 2 पॉइंट्स निकालने हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर y 0 पुट करें, आपको x पॉइंट मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, ये आपको 3 मिल गया। तो पॉइंट मिला आपको a 3,0। उसके बाद x 0 पुट करें तो 2 0 हो जाएगा, आपको y डायरेक्ट मिल जाएगा जो कि 6 शो कर रहा है। y की वैल्यू 6 मिली और ये जो पॉइंट मिला x आपने 0 रखा है तो y 6 मिला है। ये 2 पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। तो अगला हमारा जो स्टेप नंबर 3 होगा कि इसकी जो शेडिंग होगी वो हमें करनी होगी। जितनी भी लीनियर इनक्वालिटीज़ आपने बनाई हैं उनके लिए आपने कोई रीजन ऐसे शेड किया था, जैसे x ग्रेटर देन
x ग्रेटर दैन 1 के लिए लाइन आपने 1 में से पास करवाई, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 है, 1 में से आपने लाइन पास करवाई और इस तरफ ये सारा रीजन शेड कर दिया 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। इसकी भी हमें जो लाइन होगी शेडिंग करनी होगी। ये लाइन बेसिकली एक्स वाई दोनों एक्सिस से पास कर रही है, तो इसकी भी शेडिंग करनी है, या ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, या आपने ऊपर वाला रीजन बनाना है या आपने नीचे वाला रीजन बनाना है। तो इसके लिए आपको परफॉर्म करना होता है एक टेस्ट जो कि ओरिजिन टेस्ट कहलाता है। ये ओरिजिन टेस्ट क्या करता है, ये बताता है कि क्या ये इस लाइन की शेडिंग के दौरान इसके अंदर आ रहा है या नहीं। ओरिजिन यहाँ पर ओरिजिन होता है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 0 रहते हैं। बेसिकली ये चेक कैसे करते हैं, आप एक्स और वाई 0 इस इनइक्वालिटी के अंदर लगा देते हैं। अगर तो ये ओरिजिन 0 0 इसकी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, ये इनइक्वालिटी होल्ड रही, तो आपके पास ओरिजिन उसके अंदर शामिल हो रहा होगा। अगर ये होल्ड नहीं हुआ, यहाँ पर जो जवाब आता है वो इस जवाब के मतलब कि छोटे या बड़े होने में कहीं गलती पाई जाती है, फॉल्स टेस्ट हो जाता है, तो आपने ये जो शेडिंग करनी है ये अवॉइड करनी है। तो अगला जो काम होगा, शेडिंग करने के लिए हमें कोई सेंस चाहिए, तो वो उसके लिए हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना होगा जो कि कहलाता है ओरिजिन टेस्ट। इसके लिए आप एक्स और वाई 0 पुट करते हैं अपनी लीनियर इनइक्वालिटी में, तो जो लीनियर इनइक्वालिटी होगी उसके अंदर आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म कर देता हूँ इधर ही। ओरिजिन टेस्ट आप इससे नीचे वाली लाइन में ओरिजिन टेस्ट करेंगे परफॉर्म, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लीनियर इनइक्वालिटी नंबर a। तो ये देखें मैंने x और y 0 पुट कर दिया है, और यहाँ पर आपने इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वो वाला केस है जिसके अंदर जो 0 है वो छोटा है 6 से, इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा आपने यहाँ पर इक्वल का साइन रिमूव करके यहाँ पर ये टेस्ट किया करना है। तो ये ट्रू आ गया है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो शेडिंग डायरेक्शन होगी इस लाइन की वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। तो इधर आप लिख देंगे कि इसकी जो शेडिंग डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो आगे चलकर हम 3 और 6 में से हम ये पॉइंट पास करवा देते हैं, तो अगले पेज पर हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 है कि आप ग्राफ बना लें वो जो 2 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमें लाइन 3 में से एक पास करवानी है, हमें लाइन एक 3 में से पास करवानी है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमें ये लाइन 6 में से पास करवानी है। तो 3 में से 0 1 2 3, और हमें 6 में से ये लाइन पास करवानी है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने 6 बना दिया। तो एक्सरसाइज 5.1 में से प्रॉब्लम यही शार्ट के अंदर पहला या दूसरा प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहा है पेपर के अंदर, पास पेपर हर बोर्ड के आप देख सकते हैं। तो 5.1 का ये प्रॉब्लम सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी दी जाती है, उसका ग्राफ दिया जाता है, तो उसके लिए ये पूछा जाता है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप ये लाइन पास करवा दें। यहाँ से मैं लाइन पिक करता हूँ और मैं यहाँ से पास करवा देता हूँ ये लाइन। ये मैं यहाँ से शुरू करके इन दोनों पॉइंट्स में से ये लाइन पास करवा देता हूँ, तो ये लाइन पास होगी इसमें से। ये इसका बन गया ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ की हेडिंग रिप्रेजेंट कर लें कि ये ग्राफ बन गया। आपने ग्राफ की हेडिंग जो है यहाँ पर दे दी, ये ग्राफ बन गया। अब आई शेडिंग की बारी। उसके लिए आपने परफॉर्म किया रीजन टेस्ट, वो ट्रू निकला कि ये जो रीजन है ये शेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर 1-2 एरो बना लें ताकि पता चले कि इसकी जो आपने शेडिंग परफॉर्म करनी है वो टुवर्ड्स रीजन रखनी है। तो हम शेडिंग इसके लिए कर लेते हैं शेडिंग। तो यहाँ पर आप ये सारा रीजन शेड कर दें, सारा रीजन शेड कर दें, लेड पेंसिल से शेड कर दें, या जस्ट इसी तरह से किसी बॉल पॉइंट से डिफरेंट कलर में इसको आप शेड कर दें। ये इसका ग्राफ बन चुका है। मैं आपको लेकर चलता हूँ जो कि जियोजेब्रा के नाम से एप्लीकेशन है गूगल पर, उस पर। तो वहाँ पर हम इस इक्वेशन, इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो बनाकर चेक करते हैं। मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ x इज इक्वल टू 1 के लिए। आप ये ग्राफ यहाँ पर नोट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए।
ये जो लाइन है यहाँ पर 1 में से पास कर रही है, इन्होंने पॉइंट्स बीच में से मिस करके लिखे हैं इस ग्राफ पेपर पर, तो आपने ये चेक कर लेना है यहाँ पर इसको। तो ये देख सकते हैं x ग्रेटर दैन 1 के लिए कौन सा ग्राफ होता है, यहाँ पर डॉटेड लाइन बनती है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन बनती है अगर यहाँ पर इक्वल का साइन ना हो। तो अब आगे जो है ग्राफ बनाते हैं इसका, जो अभी हमने लीनियर इनइक्वालिटी लिखी है 2x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू लेस दैन और इक्वल टू 6। तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। ये अभी आपने जो लाइन बनाई थी उसका ये ग्राफ बन चुका है। ये ग्राफ देख सकते हैं 3 में से पास कर रहा है और ऊपर 6 में से पास कर रहा है। इधर 3 में से और इधर 6 में से ये लाइन पास कर रही है। तो ये इसका ग्राफ बन चुका है और ये सारा रीजन शेड हुआ पड़ा है, जो कि शेडेड रीजन कहलाता है या फिर सोल्यूशन रीजन कहलाता है। तो इस तरह करके आपने इसकी ग्राफिंग करनी है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उम्मीद है आपको जियोजेब्रा के नाम से ये एप्लीकेशन समझ आ गई होगी। तो इसका जो 5वां स्टेप होगा, 5वां स्टेप वो है परफॉर्म शेडिंग। आपको शेडिंग परफॉर्म करनी है किसी एक तरफ। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप तमाम तर प्रॉब्लम होमवर्क में रखिएगा। जिस प्रॉब्लम में आपको कहीं मसला आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसका फर्स्ट प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 5, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपके पास है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वही स्टेप्स आपको लिखने होंगे। तो वो अपने स्टेप्स जितने भी लगाने हैं वो दो वेरिएबल x और y जो लीनियर इक्वेशन होगी उनके लिए ये 5 स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। और जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा उसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। पहले आप इक्वेशन लिखें, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको किसी का नाम भी दे दें, 1 का नाम दे दें, 2 का नाम दे दें, कोई भी रेफरेंस नंबर अलॉट कर दें। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज़ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x निकालें क्योंकि हमें डायरेक्टली पता चल सकता है कि x की किस वैल्यू में से आपको ये लाइन पास करवानी है। तो ये वैल्यू बन रही है -0.5, इसको बोलते हैं -0.5। तो हमें कोई x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू में से आपको लाइन पास करवानी आती है। तो ये x की सिंगल वैल्यू वाला केस है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ये तमाम तर बातें समझा दी थी कि आपने सिंगल वैल्यू का ग्राफ कैसे बनाना है। x की सिंगल वैल्यू, y की सिंगल वैल्यू, फिर x और y एट अ टाइम दोनों जब आ रहे हों तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है। ये तमाम तर बातें आपको पहले से मैंने बता रखी हैं। अब आपने जो है इसकी परफॉर्म करनी है शेडिंग, क्योंकि यहाँ से आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब आपने परफॉर्म करनी है शेडिंग या लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर, वो आप देख लेते हैं। उसके लिए आपने करना है ओरिजिन टेस्ट। तो ओरिजिन टेस्ट आप परफॉर्म कर लें तो x और y 0 पुट कर दें। y इसमें है कोई नहीं, लिहाजा y पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x आप 0 सिंपल पुट कर दें। तो ये 0 हो गया, ये 1 बच गया, 0 प्लस 1 1, तो 1 ग्रेटर देन 0। तो ये टेस्ट आपका ट्रू हो चुका है। मींस कि इसकी जो शेडिंग डायरेक्शन आपने करनी है टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है। तो अगले स्टेप में आपने इसका ग्राफ बना लेना है। मैं इधर ही ग्राफ की हेडिंग देकर इसका छोटा सा ग्राफ बना लूँगा। आपको पता है जब केस हो x की सिंगल वैल्यू वाला तो एक स्ट्रेट लाइन पास करती है जो कि x की वैल्यू -1/2 में से पास करेगी। तो -0.5। तो यहाँ पर आपके पास 0 होता है x, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है -1, यहाँ पर होता है -2। तो 0.5 यहाँ पर होता है
यहाँ पर आपने बनाई है एक लाइन, उसके बाद ये लाइन 0.5 में से पास कर रही है और उसके बाद इसकी आप शेडिंग करनी है, तो शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन करनी होगी क्योंकि ओरिजिन को शेड करवाना है, बीच में शामिल करवाना है। इसकी हमने शेडिंग कर ली है, इसका बन चुका है ग्राफ। जियोजेब्रा एप्लीकेशन पर भी इसका ग्राफ देख लेते हैं। हमें इस इनक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाना है, तो ये हम लिखते हैं 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं ये लाइन है जो कि थोड़ी सी वाई एक्सिस से आगे है 0.5 करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन, आप यहाँ से देख सकते हैं 0 से आगे है और इसकी जो शेडिंग है राइट साइड पर है। उम्मीद है आज का फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अदर प्रॉब्लम जो होंगे वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनमें अगर कोई बात आपको समझ ना आई तो वो आपने पूछ लेनी है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने बेसिक्स पिछले लेक्चर के लिए ज़रूर कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।